फतुहा गोलीकांड में 3 की मौत और 1 घायल होने की खबर पिछले रात की है। इस गोलीकांड को लेकर अलग अलग बयान भी आ चुके हैं। मामूली रकम के बकाये को लेकर विवाद और ज़मीनी विवाद जैसे 2 बयान अभी तक सामने आया है। इस घटना की तफ्तीश करने जब पहुंचे सुरगापुर गांव, तब हमें फतुहा का सुरगापुर गांव पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील नजर आया। पटना जिले के दर्जन भर से अधिक थाने की पुलिस गांव में मौजूद थी और साथ ही तीनों बॉडी पोस्टमार्टम के बाद सुबह करीब 8 बजे गांव पहुंच गया था। अमूमन पोस्टमार्टम में जाने वाली बॉडी को वापस आने में दोपहर हो जाता है, लेकिन मामला बड़ा होने की वजह से रात में ही पोस्टमार्टम हो गया, जिसके कारण तीनों बॉडी सुबह में ही गाँव पहुँच गया। पोस्टमार्टम के बाद लाशों के पहुँचते ही गाँव में कोहराम मच गया। तीनों मृतक के घर पर परिवार की महिलाएं रोती बिलखती नजर आई। मृतकों के परिजन दहाड़ मारकर रो रहे थे। महिलाएं रोती बिलखती रही और परिवार वाले ग्रामीणों के साथ मिलकर अंतिम संस्कार की तैयारी को निपटाने में जुट गए। करीब 11 बजे दिन में बारी बारी से 3 अर्थियां गांव से उठी और परिजन लाशों के अंतिम संस्कार के लिए फतुहा के शमशान घाट के लिए रवाना हो गए। अर्थियां तो उठ गई, लेकिन गाँव में मातमी माहौल अब भी बरकरार है। पूरे गाँव में तनाव व्याप्त है। पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स गांव पहुंचकर छानबीन करने में जुटे हैं। पटना के सीनियर एसपी राजीव मिश्रा ने भी गांव पहुंचकर मृतक के परिजनों से मुलाकात करने के साथ पूरे मामले की तहकीकात की और प्रेस को भी ब्रीफ किया। एसएसपी ने 12 लोगों को डिटेन किए जाने और 2 हथियार बरामद किए जाने की जानकारी दी है। बरामद हथियारों में 1 राइफल और 1 शॉटगन की जानकारी मिली है। घटना स्थल से पुलिस को कई खोखे भी मिले हैं। एसएसपी राजीव मिश्रा को सुने। अभी तक जो पूरा मामला आया है, यहाँ जो लोगों से पूछताछ हुई है उसमें जो है कुछ पैसे के लेन देन को लेके बताया जा रहा है, क्योंकि अभी और लोगों से पूछताछ की जानी है। तो वास्तविक कारण जो अभी तक की जो अनुसंधान में बात आई है कि पूर्व से इन लोगों के बीच पैसे को लेन देन को लेकर एक पक्ष दूसरे पक्ष को दूध सप्लाई करता था और उसी दूध के पैसे को लेकर कुछ विवाद हुआ। कल उसी संदर्भ में कुछ लोग पंचायती के लिए इकट्ठा हुए थे। एग्जैक्टली पंचायती में क्या हुआ ये जानकारी अभी हम लोग को नहीं मिल पाई है, जिसके बाद गोलीबारी शुरू हो गई। इस संबंध में इस गांव के बगल में नियाजीपुर गांव, वहां से भी कुछ लोगों के आने की सूचना है। अभी फ़िलहाल इस पूरे मामले में हम लोगों ने 12 लोगों को डिटेन किया है और जो घटना में प्रयुक्त जो है 2 हथियार बरामद हुए, 1 राइफल और 1 शॉटगन बरामद हुआ है और एफएसएल की टीम यहाँ घटनास्थल पर बुलाई गई है। मृतकों के परिजन और ग्रामीणों के अलग अलग बयान आने से घटना का मुख्य कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। गोलीबारी की अब तक 2 वजह पुलिस के सामने थी। इनमें दूध के बकाया राशि को लेकर विवाद और जमीन का विवाद तो था ही, लेकिन गांव पहुंचकर एक नए मामले की भी जानकारी हुई। ये नया मामला है अवैध संबंध का। मृतक शैलेश के भाई ने एक संगीन मामले का खुलासा प्रेस वालों के सामने किया है। आप खुद ही सुने शैलेश के भाई दीपक को। सुरगापुर के सुधीर है, महेंद्र का बेटा है। अच्छा, तो वही गोली मारा है। सुधीर के औरत के प्रदीप फंसाइले था। अच्छा, तो फंसाइले तो उसका गोली, उसका दोनों विवाद चल रहा था। हमको भाई के छुड़ाने के लिए तुमको भाई के मार दिया। तो सुधीर 20 आदमी गोरा ने बुलाया था, 50 को राइफल रख लेता। तो आपके अनुसार शैलेश और प्रदीप दोनों की हत्या करने वाला सुधीर है? सुधीर है। प्रदीप का और शैलेश का और जय का, तीनों का वही मर्डर किया है रगेद के। तो और एगो नियाजीपुर वाला लड़का था, एगो मिंटा के भी वही मर्डर किया है। तो क्या ये तीनों लोग दोबारी के बेटा सरवनमा, ये तीनों लोग जिनकी मौत हुई, ये तीनों लोग एक ही पक्ष के आदमी हैं? तब नहीं, एक ही पक्ष की दोस्ती है तो छुड़ावे की ऐसा मिलकर सबके मार दिया। कुल मिलाकर इस गोलीकांड की अब तक 3 वजहें सामने आ चुकी है। बकाया राशि को लेकर विवाद और जमीन विवाद से इस मामले का कहीं न कहीं संबंध तो है ही, लेकिन अवैध संबंध भी पुलिस जांच की अहम कड़ी साबित हो सकती है। फिलहाल पुलिस सभी आरोपों की कड़ी को जोड़कर किसी ठोस नतीजे पर पहुंचने की कोशिश में जुटी है। बहरहाल गोलीबारी के शिकार शैलेश, जय सिंह और प्रदीप फतुहा के शमशान घाट पर सुपुर्दे खाक हो चुके हैं, जबकि घायल मिंटूस अब भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। न्यूज़ ट्यूब 24/7 के लिए फिरोज की रिपोर्ट।